यशमोर आपसे शुरू कर रही हूं। 39 बार ट्रंप कह चुके हैं वी आर स्टॉपिंग दिस वॉर, वी आर स्टॉपिंग दिस वॉर। दिस इज दी 39th टाइम। और इस दफा तो बड़ी लंबी चौड़ी पोस्ट लिख दी कि जितने खाड़ी के मुल्क हैं सब तैयार हैं। हमने बेंजामिन नेतन्याहू को कॉन्फिडेंस में लिया, ये सारे लोगों से हमने बात कर ली, फिर ईरान की टॉप लीडरशिप तक, हाईएस्ट लीडरशिप तक चीजें पहुंच गई। वी आर गोइंग टू साइन अ डील इन यूरोप मोस्ट प्रोबेबली फॉर द नेक्स्ट वीक, इन द नेक्स्ट वीक। ये सब अपनी मर्जी से डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। गरिमा जी, आपको, आप तमाम पैनलिस्ट को और दर्शकों को जय हिंद। और ये कोई भी, शायद ट्रंप खुद अपने आप को सीरियसली लेते नहीं हैं। और जिस प्रकार से उनके मैसेजेस आ रहे हैं, आपने कहा 39 टाइम्स, तो यहाँ की पब्लिक भी अब काफ़ी यूज टू हो चुकी है कि इनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। एक्चुअली दुनिया में कोई भी भरोसा नहीं कर सकता कि जो यूएस प्रेसिडेंट कह रहे हैं वो सही है या नहीं है, क्योंकि काफ़ी बार तो ये पूरा का पूरा खेल जो है ऐसे लगता है जैसे स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए किया जा रहा है। और ईरान, एक क्लियर कट मैसेजिंग रही है ईरान की जब से लड़ाई शुरू हुई है, लेकिन अमेरिका जो है का स्टांस बदलता जा रहा है। और अमेरिका की जो सैनिक हैं वो क्या सोच रहे होंगे मुझे समझ नहीं आ रहा है, बिकॉज उनकी नेवी, उनकी आर्मी, उनकी एयरफोर्स, कभी उनको बोला जाता है अटैक करो, फिर बोला जाता नहीं रुक जाओ, फिर बोला जाता है अटैक करो। और पूरी की पूरी लड़ाई के अंदर जो है अमेरिका की लीडरशिप जो है हमेशा कमजोर ही नजर आई है। तो अब कह रहे हैं कि 2 दिन में इस वीकेंड पे साइन कर देंगे, जेडी वांस साइन करेंगे, यूरोप में साइन होगा, पाकिस्तान में साइन नहीं होगा। ईरान ने अभी तक बड़ा कोल्ड सा रिस्पांस दिया है और कोई खास इसके ऊपर ये कहा नहीं है, इतनी कोई एक्साइटमेंट दिखाई नहीं है ईरान ने। तो मुझे तो लगता नहीं है कि अभी कोई भरोसा करना चाहिए। वी शुड वेट फॉर एक्चुअली जब तक डॉक्यूमेंट साइन ना हो जाए। और साइन होने के बाद भी कौन भरोसा करेगा? कौन भरोसा करेगा कि साइन करने के बाद, एग्रीमेंट होने के बाद दोबारा से यूएस इजराइल जो है अटैक नहीं करेंगे ईरान के ऊपर, या कोई और बहाना नहीं ढूंढा जाएगा? तो ये मुझे लगता है भी कहना बहुत मुश्किल है। लगता है हो सकता है लड़ाई कुछ और। ये ट्रंप अपने आप को मूर्ख तो चलिए बना ले, आदमी अपने आप को मूर्ख बना सकता है। ये ट्रंप पूरी दुनिया को इंक्लूडिंग अस ये कहकर मूर्ख बना रहे हैं क्या कि भाई ये तो न्यूक्लियर बॉम्ब ईरान नहीं बनाएगा और ये हमारा अटमोस्ट उद्देश्य था, एम था। भाई इसके लिए तो 3 महीने पहले ईरान तैयार था, फिर इतनी हत्याएं क्यों की अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने? एग्जैक्टली ये सारा का सारा क्लियर है कि लड़ाई जो है वॉर ऑफ चॉइस थी, वॉर ऑफ अननेसेसरी इलीगल वॉर था। और ये इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के कहने पे कराया गया और उन्होंने ही ट्रंप को जो है और अमेरिका को और पूरी दुनिया को जो है ऐसी हालत कर दी। और खासतौर पे भारत की, आप सही कह रहे हो, जितना ज्यादा भारत ने सफर किया इस लड़ाई में, और लड़ाई से पहले भी टैरिफ्स को लेके कभी 50%, कभी 75%, कभी 30%। हमारी तो रेडीमेड गारमेंट सेक्टर, हमारी जो है एमएसएमईज और हमारी बहुत सारी इंडस्ट्री, हमारी फिश एक्सपोर्ट्स वगैरह को तो इतना ज्यादा नुकसान हुआ है कि उसका आंकलन करना बड़ा मुश्किल है। नहीं सर, मैं तो इस पॉइंट पर छोटा सा मैं इंटरवेंशन है मेरा। मैं जिस पॉइंट पर सर आपसे प्रिसाइजली पूछना चाहती हूँ, ये ओमान के विदेश मंत्री 25-26 फरवरी को 3 महीने पहले जो टॉक हुई थी स्विट्जरलैंड में, अमेरिका के लोग बैठे थे, ईरान के लोग बैठे थे, उन्होंने प्रिसाइज एक जवाब दिया था एक इंटरव्यू में। आई थिंक वी हैव क्रैक्ड दैट प्रॉब्लम, द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट इज द अग्रीमेंट दैट ईरान विल नेवर एवर हैव न्यूक्लियर मटेरियल दैट विल क्रिएट अ बॉम्ब। ये तो 3 महीने पहले ईरान मान रहा था। तो एक्सपोज हो गए ना डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के सामने। एग्जैक्टली ईरान आईएईए के इंस्पेक्शन के लिए तैयार था। ईरान के पास जो एनरिच्ड यूरेनियम है 900 पाउंड्स के आसपास, उसके लिए भी आईएईए की निगरानी में उस निगरानी के लिए तैयार था। हर चीज के लिए बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट थी 26-27 फरवरी को। और 28 को अचानक जो है अटैक कर दिया। और वो भी देख रही है, वो किस पर देखा है आपने, पूरी दुनिया ने देखा लड़ाई कैसे चली है, ईरान ने कैसे जवाब दिया, ईरान ने किस प्रकार पूरे दुनिया को दिखा दिया कि एक छोटा देश जिसकी एयरफोर्स पहले 2 दिन के अंदर खत्म हो गई हो, बड़ी बड़ी शिप्स खत्म हो गई हो, और उन्होंने जो है तकरीबन घुटने पे लाके रख दिया वर्ल्ड की सबसे पावरफुल मिलिट्री को। तो दिस इज वेरी क्लियर कि इस लड़ाई का कोई जस्टिफिकेशन हो ही नहीं सकता। और यहाँ पर अमेरिका में भी यही धारणा है, इनकी पब्लिक की, इनकी प्रेस की। ऑलमोस्ट एवरीबडी इज अगेंस्ट दिस वॉर। उनकी अपनी पार्टी के लोग इस लड़ाई के खिलाफ हैं।
एग्जैक्टली। अब सर इसमें एक इंपॉर्टेंट सवाल ये भी बनता है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं युद्ध रोक दें, तो ये छटपटाते हुए भी दिख रहे हैं क्या डोनाल्ड ट्रंप, जिन सारी चीजों का आपने जिक्र किया? 3 साल की सबसे ज्यादा महंगाई अमेरिका में दिखाई दे रही है, अभी मिड टर्म इलेक्शन अमेरिका में होने हैं, वो डेमोक्रेट्स के साथ साथ रिपब्लिकन सांसद ट्रंप के खिलाफ वोट करते दिखाई दे रहे हैं, तो गर्दन फंसाकर बैठ गए ना डोनाल्ड ट्रंप अपने इस युद्ध में। एग्जैक्टली उनकी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, जो उनका अपना बेस है, मागा बेस जो है, वो भी महंगाई की मार में पड़ चुका है। और यहां तक तो ये भी है कि उनका हर ट्वीट जब कहते हैं लड़ाई बंद होने वाली है तो तेल की कीमतें गिर जाती हैं, फिर कहते हैं हम आपको बर्बाद कर देंगे, स्टोन एज में ले जाएंगे, फिर कीमतें बढ़ जाती हैं। तो इसमें काफी हद तक जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट हिमसेल्फ, उनके अलाइज, उनकी फैमिलीज इन्वॉल्व हैं इस पूरे के पूरे मैनिपुलेशन में। जिस प्रकार से तेल की कीमतें ऊपर नीचे जाती हैं, स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे जाता है, और ये बहुत क्लियर है। ये यहाँ के अखबार ने कवर किया 3-4 दिन पहले, गरिमा जी, न्यूयॉर्क टाइम्स ने। और आपको हैरानी होगी, उन्होंने इनको, जो थॉमस फ्राइडमैन है जिन्होंने वर्ल्ड इज फ्लैट किताब लिखी है, उन्होंने कॉलम लिखा, उन्होंने इनको कहा ही इज नॉट कमांडर इन चीफ, ही इज कमांडर इन थीफ। ये यहाँ के अखबार में लेख छपा था। यहाँ पर आप कहाँ हैं सर इस वक्त? मैं अमेरिका में हूं। अमेरिका में है, ओके सर, हाँ प्लीज कैरी ऑन सर। हाँ, तो मैं यहाँ का प्रेस पढ़ रहा हूं और बहुत कमांडर ऑफ थीफ लिख रहे हैं वहां के अखबार डोनाल्ड ट्रंप के लिए। एग्जैक्टली मैं आपको भेज दूंगा ये पेपर की कटिंग। 3 दिन पहले मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया। हाँ। और पूरा का पूरा जो यहाँ के प्रेस में जो आ रहा है, वो सारा का सारा इसी चीज पे आ रहा है कि ये स्टॉक, और एक और चीज बता दूं, शायद ये आईपीओ आ रहा है स्पेस एक्स का, आज सबसे बड़ा दुनिया का आईपीओ। और आज के अखबार में ये एक स्पेशल एडिशन है इसके ऊपर, ये एलन मस्क का जो आ रहा है सबसे बड़ा आईपीओ दुनिया का, जो है पता नहीं कितने ट्रिलियन डॉलर का आईपीओ है स्पेस एक्स का, $135 में है। शायद इसको बचाने के लिए भी हो सकता है इस लड़ाई में ये सीज फायर की जो है घोषणा हो रखी हो। बाकी विजय सरदाना जी आगे, ये बहुत बढ़िया इकोनॉमिस्ट है, इनकी बातें सुनना आप, ये और डिटेल में बताएंगे इस सारी चीज को। तो सर ये बस मैं आपसे जो थोड़ा सा प्रिसाइज जवाब चाहती हूँ, ट्रंप की गर्दन फंसी है एक तरफ तो, लेकिन वो परिवार को फायदा, और इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज इतना जबरदस्त तरीके से हिला हुआ है। युद्ध की बात कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप तो स्टॉक मार्केट डाउन हो जाता है, जैसे इस युद्ध रोकने की बात कहते हैं तो स्टॉक मार्केट अप हो जाता है, और खूब जमकर पैसा कमाया। अमेरिका की मीडिया में ये खबरें भी छपी। पर ट्रंप अब अपनी गर्दन निकालना चाहते हैं क्या युद्ध से, क्योंकि वो मिड टर्म इलेक्शन दिख रहा है डोनाल्ड ट्रंप को? ये तो बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऑफ रैंप दे। उसमें पाकिस्तान ने कहा चलो हम आपकी मदद करेंगे, कतर भी आ गया कि हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन जो है ये कर नहीं पाए। वो निकलने की बहुत दिन से कोशिश, कितनी बार सीज फायर हुआ, फिर उन्होंने अटैक कर दिया, फिर सीज फायर हुआ, फिर तो सारी की सारी चीज में कोशिश यही रही है। और आई थिंक अब डोनाल्ड ट्रंप, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन समझ गए हम कहां फंस गए, इस चीज किस दलदल में फंस गए। तो आई थिंक निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है इससे कोई सही तरीके से अपनी साख बचा के निकलना, बहुत नामुमकिन सा लग रहा है। पर मेजर जनरल ये तो बिल्कुल क्लियर कट है ना कि न्यूक्लियर बॉम्ब फॉर्मेशन कहेंगे उसको या क्या कहेंगे, आई एम नॉट वेरी श्योर, न्यूक्लियर बॉम्ब का मसला इस युद्ध की जड़ नहीं था। ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया ना। एब्सोल्युटली। और ईरान इस पे बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। ईरान का जो आप देखना, जो भी साइन होगा, ईरान कहता है उसके लिए 60 दिन की विंडो अलग है, फिर बात करेंगे। अभी पहले आप वो ब्लॉकेड हटाओ, और हमारे जो फ्रीज किए हुए इलीगली इनके इतने $1 बिलियन इन्होंने फॉरेन के बैंक्स में रोके हुए, उसको अनफ्रीज करो, हमारे सैंक्शन हटाओ और हमें तेल बेचने दो। न्यूक्लियर की बात बाद में करेंगे। तो इस पे तकरीबन ईरान की तरफ से बहुत क्लियर कट स्ट्रेटजी, और जो लैंग्वेज हुई है, जो उनकी ग्रामर इस पूरी चीज में रही है, वो बहुत एक तरफा, एक तरीके के से पूरा का पूरे कंट्री का जो है वो नजर आया इसमें कि उनकी सॉलिड रही है आर्गुमेंट्स जो भी रही हैं इस लड़ाई के बारे में। पूरी यूनिटी से अपने, अगर वो फ्रैक्शंस रहे भी होंगे ईरान की रिजीम के खिलाफ लोगों में, पब्लिक में, वो अब यूनाइटेड दिखाई दे रहे हैं। आज ही का बाकायदा वो प्रदर्शन है, खड़े हो गए सरकार के समर्थन में जाकर लोग। पर सर मेरे साथ